वेलकम ऑन कमांड ओवर केमिस्ट्री। आज हम क्लास 10 का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नेम है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तो हम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को डिस्कस करेंगे। अब प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं शुरू में चैप्टर के, और अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये जो एसिड हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं या रिएक्ट करते हैं, तो एज ए रिजल्ट कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो आइए हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन विद मेटल्स। अब ये एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, ये हम देखते हैं। एक्सप्लोसिवली रिएक्ट विद मेटल लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। तो ये जो एसिड है हमारे पास, वो हमारे पास क्या एक्सप्लोसिव रिएक्ट करते हैं, जैसा कि सोडियम के साथ, पोटाशियम के साथ या कैल्शियम के साथ। मतलब है जब रिएक्ट करते हैं ये एसिड तो एक्सप्लोसिवली होता है, धमाका जैसे होता है, इस तरह से ये रिएक्ट करते हैं। Moderate react with dilute HCl H2SO4 with reactive metal like magnesium, zinc, आयरन और एल्यूमिनियम। अब अगर हम क्या करें, एसिड को डिल्यूट कर लें, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर लें, तो ये क्या करते हैं, उसके साथ मॉडरेट रिएक्ट करते हैं, उसी तरह एक्सप्लोसिवली रिएक्ट नहीं करते। और वो कौन कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, मैग्नीशियम के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ और एल्यूमिनियम के साथ। अब एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म साल्ट। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या वजूद में आता है, साल्ट, नमक। एंड एवेल्युएशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होती है, वो खारिज होती है। हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जिंक प्लस H2SO4। अब हम क्या कराएंगे, जिंक का रिएक्शन कराएंगे H2SO4। बात करने का मकसद है कि मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। अब आपको पता है कि जो भी मेटल्स हैं उनके पास क्या होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक हो गया। तो SO4 हमारे पास क्या है, उसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो SO4 क्या करेगा, इधर रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बॉन्डेड हो जाएंगे, और हमारे पास H2 गैस जो है वो क्या कर जाएगी, इवॉल्व कर जाएगी। फिर हमारे पास एल्यूमिनियम है और वो रिएक्ट करेगी HCl के साथ। आपको पता है कि एल्यूमिनियम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके, क्योंकि इस पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये जब इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अट्रैक्ट करेगी तो फिर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगी। हमारे पास ये क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिर बनेगा हाइड्रोजन। और ये हमने क्या किया है, बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस किया है कि रिएक्टेंट के एक साइड पे हमारे पास एटम पूरे हैं और दूसरे के साथ हमारे पास क्या है, पूरे हैं। तो ये हमारे पास जब एसिड रिएक्ट विद मेटल करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। दूसरे नंबर पे रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कहते हैं कि जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है और वाटर बनता है और साल्ट भी बनता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास एक कार्बोनेट है जो कि HCl एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो हमारे पास ये क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वाला कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। फिर हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या इवॉल्व होती है और वाटर क्या बन हमारे पास प्रोड्यूस होता है। फिर ये बाइकार्बोनेट जब H2SO4 के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास है सोडियम सल्फेट, ये साल्ट है जिस तरह कैल्शियम क्लोराइड था। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या इवॉल्व होती है और हमारे पास क्या है, वाटर प्रोड्यूस होता है।
जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड का रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर बनता है। रिएक्शन विद बेस, आप जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास एक साल्ट बनता है और साल्ट के साथ वाटर बनता है और इस प्रोसेस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म salt and water. This process called is neutralization. NaOH plus HCl ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बना, सोडियम क्लोराइड, और OH और H के यहाँ करेंगे आपस में रिएक्ट करके H2O बनाएंगे। कॉपर ऑक्साइड हमारे पास क्या है, बेस है, H2SO4 एसिड है, पर ये क्या है इसके साथ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कॉपर सल्फेट बन गया साल्ट, ये भी सोडियम क्लोराइड, और हमारे पास क्या है, वाटर, और ये प्रोसेस क्या कराता है, न्यूट्रलाइजेशन। चौथे नंबर पे है रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। तो हमारे पास क्या है, जब एसिड सल्फाइड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं और बाइसल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, साल्ट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है, इवॉल्व होती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, कैल्शियम ट्राइसल्फेट सल्फाइड प्लस 2HCl, ये हमारे पास क्या है, सल्फाइड है, और ये क्या है, हमारे पास एसिड है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास ये क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट है हमारे पास, फिर सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, और हमारे पास क्या बनता है, H2O वाटर। फिर हमारे पास है सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड में हम क्या ऐड करते हैं, HCl जो कि एसिड है। अब ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड की तरह साल्ट बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या इवॉल्व कर जाती है, फिर वाटर बनता है। तो रिएक्शन विद सल्फाइड एंड बाइसल्फेट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और वाटर बनता है। रिएक्शन विद सल्फाइड, अब सल्फाइड के साथ जब एसिड का रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब जब हमारे पास क्या होता है कि सल्फाइड किससे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4। तो हमारे पास क्या हो गया, आयरन सल्फेट, क्योंकि आयरन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिस तरह सोडियम थी या कैल्शियम थी। तो हमारे पास क्या बना, FeSO4 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। अब हमने ये इनके क्या है, केमिकल रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया है। अब हम एसिड्स का थोड़ा सा इस्तेमाल देख लेते हैं कि ये एसिड कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, किस में इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइजर का मतलब होता है कि ऐसी अद्वियात या पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स जो कि हमारी जो ज़मीन होती है काश्तकारी में हमें क्या मुफीद साबित हों, जैसे कि खादें हैं, ठीक हो गया, जिससे पैदावार ज़्यादा हो, ये फर्टिलाइज़र में की तैयारी में इस्तेमाल होता है। सल्फ्यूरिक एसिड अमोनियम सल्फेट जो खाद है उसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सुपर फास्फेट ये भी हमारे पास खाद है, इसकी तैयारी में। एक्सप्लोसिव पेंट्स, एक्सप्लोसिव जो हमारे पास जो है उसमें इस्तेमाल होते हैं। पेंट जो हम दीवारों पे एक पेंट करते हैं उसकी तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। डाइज जो रंग किसी चीज़ पे कपड़े पे जो रंग चढ़ाते हैं उसकी तैयारी में जैसे का इस्तेमाल होता है। ड्रग्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है। यूज एज इलेक्ट्रोलाइट एंड लेड स्टोरेज बैटरी, जो लेड स्टोरेज बैटरी है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, इस्तेमाल होता है। फिर हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, ये अमोनियम नाइट्रेट एक खाद है, फर्टिलाइजर है, तो उसमें इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोसिव में इस्तेमाल होता है, पेंट्स और ड्रग में इस्तेमाल होता है। एचिंग डिज़ाइन ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर प्लेट्स पे जो कशीदाकारी करते हैं, जो डिज़ाइन बनाते हैं, उसके लिए नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, क्लीनिंग मेटल्स की जो सरफेस है उसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है, साफ करने के लिए। टैनिंग रंग साजी के लिए, मतलब जो चमड़े के ऊपर रंग चढ़ाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज, और जहाँ जो प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि हमारे पास अखबार प्रिंट होता है, इस तरह
तो इसमें भी क्या इस्तेमाल होता है, एक होता है बेंजोइक एसिड यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। अब ये क्या होता है, खुराक को महफूज करने के लिए इस्तेमाल होता है। एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, फ्लेयरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। अब ये फूड का जायका को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है एंड फूड प्रिजर्वेशन। और हमारे पास क्या है कि फूड को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज द क्योर द स्टिंग ऑफ वेस्प। अब हमारे पास क्या है, कोई मक्खी वगैरह, डांग वगैरह जहाँ मार ले तो उस जगह पे एसिटिक एसिड का इस्तेमाल जब करेंगे तो वो उस जगह पे दर्द नहीं होगा। तो ये थे यूज ऑफ एसिड। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।